दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो कुछ लोग हैं वो काफ़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं और वो किसी भी ग्रुप में किसी अनजान लोग से काफ़ी अच्छे से बात कर पाते हैं और काफ़ी आसानी से उनको दोस्त बना पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं वो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है किसी अनजान आदमी से बात करने में, या फिर किसी ग्रुप या बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों से किसी से भी दोस्ती करने में उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग काफ़ी आसानी से किसी से भी दोस्त बन जाते हैं कि और किसी से भी कुछ भी अपना काम हो बिल्कुल आसानी से करवा पाते हैं, और कुछ लोग हैं वो काफ़ी सोचते रह जाते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप में भी नहीं आ पाते हैं, अकेले रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उस पर आज बात करेंगे और ये बिल्कुल साइंस के और साइकोलॉजी के ऊपर होगा। तो एक रिसर्च किया गया था, उसके ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। तो पहले उस रिसर्च के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो, एक रिसर्च किया गया था एक छोटे बच्चे पर जिसका उम्र 1 से 1.5 साल ही होगा, और वो बच्चा और उसकी माँ को एक रूम में रखा गया और वो थोड़ी देर तक बच्चा माँ के साथ रहा, ठीक है, नॉर्मल जैसे बच्चा रहता है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक नया आदमी आता है, स्ट्रेंजर, अनजान आदमी, जो कि उसकी माँ के जगह पे आता है। उसकी माँ चली जाती है और वो इंसान अपने उस बच्चे के साथ बैठा रहता है। तो उसके बाद ये नोटिस किया जाता है कि वो बच्चा क्या रिएक्शन दे रहा है, वो रो रहा है या फिर चुप हो रहा है या फिर उस आदमी के संग खेल रहा है, ठीक है। एक ये नोटिस किया जाता है। और उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है कि जो बच्चा है वो उसकी माँ फिर वापस आ जाती है और वो स्ट्रेंजर चला जाता है, फिर रिएक्शन देखा जाता है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट ये होता है कि जो उसकी माँ है वो रहती है और स्ट्रेंजर भी आ जाता है, तो तीनों के संग वो बच्चा क्या रिएक्शन दे रहा है, वो दोनों एक साथ है, उसकी माँ और स्ट्रेंजर आदमी और वो बच्चा, तो तीनों में क्या रिएक्शन हो रहा है बच्चे का, वो देखा जाता है। और दोस्तों, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब जो बच्चा ये स्ट्रेंजर के साथ जो पहली बार स्ट्रेंजर उसके पास आता है और उसकी माँ चली जाती है, तब बच्चा अगर रोता है तो ये आगे चलकर इसका ये एक डेवलप हो जाता है कि उस बच्चे को किसी अनजान लोगों से बात करने में या रिलेशनशिप बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो चाइल्डहुड में जैसे ही रिएक्शन किया, क्या हुआ, एक वो अनजान लोगों से डर रहा है बच्चा, तो वो जो डर है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जैसे बड़ा होता है तो वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बड़े होने के बाद भी वो बच्चे किसी अनजान लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाते हैं और उनको एक डर लगा रहता है कि उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और वही दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जो बच्चा है वो काफ़ी आसानी से जो अनजान आदमी आता है उसकी माँ के जाने के बाद उससे बिल्कुल आसानी से बात कर खेलता है उसके संग और रोता नहीं है। तो ये बच्चा आगे चलकर काफ़ी अच्छा बनता है रिलेशनशिप में, क्योंकि वो बड़ा होता है तो उनको बचपन से ही वो एक उसके अंदर में माइंड में ये आ गया कि अनजान लोग अच्छे होते हैं, उनसे खेलते हैं। तो बड़ा होकर ये बच्चा काफ़ी अच्छा किसी से भी रिलेशनशिप में आ पाता है, किसी भी अनजान से बिल्कुल आसानी से बात कर पाता है। तो यही इसका मेन रीज़न होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों रीज़न तो पता चल गई, इसमें से आप लोग बता सकते हो कि आप किस टाइप के हो। पहला वाला बच्चा जो कि किसी से भी डरता है और रोने लगता था, या फिर दूसरा बच्चा जो कि किसी भी अनजान आदमी के संग खेलता है और चुप रहता है। तो ये पर्सनालिटी टाइप हो गया। अब इसको ठीक भी किया जा सकता, इसको ठीक भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट कैसे ठीक किया जाए तो आप कमेंट करो, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा।